आयुष श्रीवास्तव जी, आयुष जी स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करने के लिए। स्वागत है। मेरा प्रणाम आयुष्वत्ता कुंडेषु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रांशुता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः दिव्यैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विश्वेश्वराजाज्ञापहा। तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी तो बच्चा था काले चोर ले गए, हत्ते पित्ते मुझे चोरों वाला जिसका कट के पहुंचा सीधा जेल में, उन दोनों की खूब खबर थानेदार ने मोरों को भी खूब जंगल के सरकार ने नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, तो बच्चा था काले चोर ले गए। अच्छी रानी प्यारी रानी रोशा से छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़। क्या गजब का, क्या गजब का, क्या बात है, क्या बढ़िया। गजब का पांडे सर, एक पाँव से एक पाँव का वाह, डांस, क्या शानदार। गजब का यार। एक पाँव का डांस है सर, बहुत देखिए। शानदार आयुष जी। क्या गजब वाह, का, क्या गजब का, बहुत बढ़िया, ओहो, बड़े आहा, अदृश्य हो क्या- गए जी जी, आयुष क्या जी। गजब का, क्या गजब का जी। चलिए, सभी मित्रों से निवेदन है, आदरणीय पांडे सर शुरू करते हैं। मैं बाल प्रहरी और जी बाल साहित्य अवश्य, संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी मित्रों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे और आज के इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में, जो कि बहुत दिन बाद होता है, 1235 ऑनलाइन कार्यक्रम में, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के की अध्यक्षता करेंगे हमारे ईस्ट पटल के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, जो कि हमारे बाल प्रहरी और ज्ञान विज्ञान बुलेटिन दोनों के संरक्षक हैं, और ईस्ट पटल पर भी आप का संरक्षण हमको मिलता रहा है। आप प्रतिदिन ईस्ट पटल पर जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और आज के मुख्य अतिथि होंगे श्रीमती आशा पांडे ओझा जी, जो कि उदयपुर राजस्थान से हैं। आपका बाल साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आपने आज समय निकाला, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे बीच डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, जो कि पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी रही हैं फरीदाबाद हरियाणा से। इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी, जो कि बनौली दरभंगा से हैं, बाल साहित्य शोध संस्थान के आप अध्यक्ष हैं और बच्चों की गतिविधियां कराते हैं हर साल 9 फरवरी को। इस बार मेरे को भी अवसर मिला आपके दरभंगा आने का। आदरणीय हीरा सिंह कौशल साहब मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच। और इस कार्यक्रम में नरेंद्र पाल सर चुनाव ड्यूटी में, हमारे यहाँ पंचायती चुनाव चल रहे हैं, ड्यूटी में है, उसके बाद भी आज हमारे साथ जुड़ के पूरे आज के इस कार्यक्रम में पूरे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डॉक्टर मेघ मित्र जी शुक्ला जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, डॉक्टर वंदना मिश्र जी भोपाल मध्य प्रदेश से। आपको हमारे ऑफलाइन कार्यक्रम में जून में आना था, लेकिन आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, नहीं आ पाई आप। रत्ना सुब्बा जी गांतोक सिक्किम से। आप भी हमारे इस पटल पर पहले जुड़ती रही हैं, हमारे जून के कार्यक्रमों में भी आप उत्तराखंड समय समय पर आती रही हैं। ज्योति बिष्ट जी बोकारो से, झारखंड से। डॉक्टर वर्षा महेश जी मुंबई महाराष्ट्र से। और श्रीमती के एन लीमोल जी त्रिशूल केरल से। आप भी इस पटल पर जुड़ती रही हैं और इस पटल पर आपने बच्चों को भी जोड़ा है। ललित तिवारी साहब जालंधर पंजाब से एक अभिभावक बतौर भी हमारे बीच जुड़ते हैं। अलका शर्मा जी शिक्षिका हैं जम्मू से। डॉक्टर दीक्षा चौबे जी उच्च शिक्षा में कार्यरत हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ में। और हमारे साथ जुड़ने वाली श्रीमती सैदा आनो आरा खातून जी, जो कि विश्वनाथ चारियाली एसएम से हमारे बीच हैं। आप ऑनलाइन गतिविधियां साहित्यिक कराते रहती हैं समय समय पर। हमको भी इस पटल, आपके पटल पर जुड़ने का अवसर मिला। आज आप मुख्यालय से बाहर हैं और गैर हिंदी राज्यों के लेखकों के लिए, शिक्षकों के लिए जो कार्यशाला चली, उसमें आप
महाराष्ट्र आई हुई हैं और रुखसाना बानो जी मिर्जापुर हमारे बीच उत्तर प्रदेश से आप भी प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं, जो कि अ, खंडवा मध्य प्रदेश से हैं और इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई अन्य साथी जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को पुरुषोत्तम तिवारी जी जो कि हमारे बाल रैली के संरक्षक हैं, आप भी जुड़ गए हैं। मैं प्रकाश पांडे जी हमारे बाल साहित्य संस्थान के साथी हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए उमा कांडपाल भी हमारे से हमारे दोस्त भी इधर जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप सबसे ये निवेदन करूंगा, केवल एक प्रतिनिधि बाल कविता अपनी पढ़ेंगे देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता पर आधारित। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि वाह वाह कहने से इस ऑनलाइन कार्यक्रम में ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं वाह वाह कर रहा हूँ, जो साथी कविता सुना रहे हैं उनकी कविता में व्यवधान होता, आवाज इको होती है। तो इसलिए अगर आपको लगता है वाह वाह करना, तो थोड़ा चैट बॉक्स में के माध्यम से भी आप अपने हमारे कवि मित्रों का मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो एक बार आप सबका सहयोग, इस कार्यक्रम में 50 से अधिक कवि और कवियत्रियों ने सहमति दी है, तो इसलिए कार्यक्रम 3 दिन होने जा रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं मंच सौंपता हूँ अपनी दी डॉक्टर इंदु गुप्ता जी जो कि फरीदाबाद हरियाणा से हमारे बीच हैं। इंदु दी आप जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका। जी प्रणाम करती हूँ सभी को। स्वागत। नमस्कार। पटल पर उपस्थित सभी विद्वजन को हृदय से प्रणाम करती हूँ। इबादत की तरह मैं ये काम करती हूँ, मेरा उसूल है पहले मैं प्रणाम करती हूँ। तो पटल पर जितने भी विद्वजन उपस्थित हैं, अध्यापकगण, अभिभावकगण और जितने भी सहभागी साथी हैं, अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय और जितने संरक्षक और बच्चे भी जो हमारे साथ जुड़े हैं आज की कविताओं का आनंद लेने के लिए, उन सबको हृदय से प्रणाम करती हूँ। मित्रों, आज 26 जुलाई 2025 का दिन है। 26 जुलाई हमारे लिए विशेष है। शायद ये कार्यक्रम भी इसीलिए अति विशेष हो गया है क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस है और कारगिल विजय दिवस की मैं आप सभी को बाल प्रहरी परिवार और अपनी तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये विजय हमारी अन्याय पर विजय थी, या उसके बारे में बाद में बात करते हैं, थोड़ा और बात करते हैं, लेकिन सभी को बधाई कबूल हो। पहले माँ सरस्वती का वंदन। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शारदे के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के अध्यक्ष श्री श्याम प्रसाद पांडे जी का मैं सम्मान करते हुए ससम्मान उनसे आज का विधि विधान से इसको कार्यक्रम को करने की मैं अनुमति चाहती हूँ। स्वीकृति है सर, आपकी अनुमति है? आप प्रारंभ करें आदरणीय, कार्यक्रम शुरू करें। जी बहुत बहुत आभार। और जैसा कि आज नियम पहले से ही बता दिए हैं आदरणीय उदय किरोला जी ने कि काफी लोग हैं हम लोग पढ़ने वाले, तो सभी अपनी देशभक्ति या एकता पर एक विशेष कविता पढ़ेंगे जो कि श्रद्धांजलि भी होगी आज के जो शहीदों के नाम और हमारे विजय दिवस को भी मनाती हुई होगी और उसकी सेलिब्रेशन में भी होगी, उसके समारोह के लिए भी होगी। जो भी आप सही समझें उसका आप यहाँ पर वाचन करेंगे। और लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम एक ऐसे व्यक्ति के शुभाशीष से करें जो सलाह देता है जब भी कमाल देता है, वह उलझी राहों से राहें निकाल देता है, वो बात कहता है तो ऐसी ऊंची बात कहता है। तो मैं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी से मुराद है मेरी कि मैं चाहती हूँ कि उनके आशीर्वचनों से आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आपको
आज पटल पर हम सभी को शुभाशीष देने के लिए, अपना स्नेह बरसाने के लिए और अपना मार्गदर्शन देने के लिए आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, जो कि उप जिला उप निदेशक हैं हमारे जो यहाँ उत्तराखंड शिक्षा विभाग में, मैं उनसे मार्गदर्शन की गुजारिश करती हूँ। आदरणीय सारस्वत सर, सर आप अपना माइक ऑन करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। शुक्रिया। सबसे पहले बेहतरीन संचालन की शुरुआत करने की इंदु जी को बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के रूप में है, इसकी अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी। इसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ बाल साहित्यकार श्रीमती आशा जी, और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन का शुभारंभ करने वाली प्रिय इंदु जी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, अशोक जी, सुमित जी के साथ साथ समस्त विद्वान साहित्यकारगण, विदुषी साहित्यकार बहने। साहित्य समाज का दर्पण होता है और तत्कालीन साहित्य के द्वारा तत्कालीन समाज के विषय में हम पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। वास्तव में साहित्यकारों की बड़ी विशेष भूमिका होती है समाज निर्माण में, समाज की प्रगति के लिए, और जिनका आचरण भी अपने कृतित्व जैसा होता है, उनका बहुत ही ज्यादा प्रभाव समाज पर पड़ता है। मेरा सभी सम्मानित साहित्यकार गणों से ये निवेदन होगा कि समाज की विकृतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए हम कैसे एक स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें, ऐसा प्रयास हमें सबको करना होगा। और अपने बच्चों के सामने हमें आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे, और अपने आचरण के द्वारा, अपने कार्य व्यवहार के द्वारा, अपनी जीवन शैली के द्वारा हमें आगामी पीढ़ी को सीख देनी होगी, और ऐसा ही व्यवहार सामने वाले से करना होगा जैसा व्यवहार हम स्वयं के लिए चाहते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों को विकास का पर्याप्त अवसर देने की जरूरत है, ना कि अपनी दमित इच्छाएं, अपनी दमित जो हम नहीं पूरा कर पाए जीवन में, वो अपने बच्चों से अपेक्षा करके हम उनके वर्तमान को जटिल बनाएं। तो उसकी बजाय उनको बढ़ने दें, आगे अपना काम करने दें। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी सम्मानित साहित्यकार गणों का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, और ये आशा करते हुए कि हम सब अपनी कथनी करनी में एक रूपता रखते हुए समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। और अंत में संत कवि कबीरदास जी के दो शब्द, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत हृदय तल से आभार आपका आदरणीय सारस्वत सर। आपका श्रेष्ठ मार्गदर्शन तो हमेशा हमें मिलता ही है। आपका उद्बोधन भी बहुत ही प्रेरणादायक रहा। कहते हैं ना, एक भाषा है जो सारे मुल्क को कबूल है। आप मोहब्बत की जुबान में बात तो करके देखिए, तो आपकी जो जुबान है, आपकी जो बातें हैं, वो हमेशा मोहब्बत टपकाती हैं, और मुझे लगता है बच्चों के साथ साथ हम सबको भी खूब समझ आती हैं। तो आपका इतने अच्छे उद्बोधन के लिए और कार्यक्रम के इतने अच्छे आगाज के लिए मैं हृदय तल से आभार प्रकट करती हूँ। और मैं वापस आती हूँ अपने सहभागी साथियों की तरफ। आज जो ये कवि सम्मेलन, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है हमारा, इसमें 1245वां कार्यक्रम है हमारा, जो आज 1235वां कार्यक्रम है जो ऑनलाइन। इसमें जो 16 सहभागी सदस्य हैं, आपने देखा होगा कि वो हर अलग प्रांत से हैं। बड़े वैविध्य से हमने चयन किया है आदरणीय उदय किरोला जी ने, पता नहीं क्या सोच के। और मैंने देखा लिस्ट को, सूची को देखा, तो एक भी प्रांत से 2 लोग नहीं हैं।
तो मैं उनको इतनी अच्छी चयन के लिए कि पूरे आज उन्होंने भारतवर्ष को यहाँ पर जमा कर दिया है आज कारगिल दिवस पर, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस चयन के लिए। और आज जो हमारे बीच में हमारे सहभागी कवि हैं वो एक से बढ़ के एक हैं, सब वरिष्ठ साहित्यकार हैं जिनसे मैं हमेशा मार्गदर्शन लेती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ अच्छी अच्छी बातें भी और उनका अच्छा साहित्य भी पढ़कर अपना मैं भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाती हूँ। तो उन सबके लिए 2 पंक्तियां देते हुए मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। शबनम हूँ, सुर्ख फूल पर बिखरा हुआ हूँ मैं, दिल मोम आफताब तले खड़ा हुआ हूँ मैं। तो आज मेरे सम्मुख मेरे सामने 15 सूर्य चमक रहे हैं और उनकी आब में मैं पिघली जा रही हूँ। मैं उन सबको प्रणाम करती हुई आज के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ये कारगिल दिवस है, विजय दिवस 26 जुलाई, पूरे ऑलमोस्ट 3 महीने यानी 2 महीने 3 हफ्ते और 2 दिन के युद्ध के बाद पाकिस्तान के दांत खट्टे करते हुए ये युद्ध जीता गया था। लेकिन ये युद्ध जीता गया तो उसका अंत कोई इतना बढ़िया भी नहीं था। 527 लोग जो हैं शहीद हुए इसमें खबरों के अनुसार, और जाने कितने हुए होंगे, और 2000 लोग घायल भी हुए भारत के। उतना ही नुकसान पाकिस्तान का भी हुआ होगा। लेकिन ये युद्ध क्यों होते हैं, ये विभीषिकाएं युद्ध की क्यों होती हैं, ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। हम बस अपनी मट्टी से प्यार करें, हम भी पंचतत्व के और हमारा देश भी पंचतत्व का, क्यों भूल जाते हैं हम। तो ये एक अफसोस की बात है कि हर बार तिरंगा तो लहराया जाता है जीत का, लेकिन उसमें एक 5वां रंग ऐड हो जाता है जो है खून के धब्बे, रक्त के धब्बे, लाल रंग भी ऐड हो जाता है। तो उसके लिए हम शहीदों को, उन जिन्होंने बलिदान दिया, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे और आज का कारगिल दिवस भी आपकी कविताओं के माध्यम से मनाएंगे। तो आज की मैं शुरुआत करती हूँ कविता पाठ के लिए। हमारे बीच में वरिष्ठ बाल साहित्यकार बनौली दरभंगा बिहार से डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी हमारे बीच में हैं, जो शिक्षक हैं और बहुत ही बढ़िया बाल साहित्यकार हैं। मेरी इनसे मुलाकात भी हुई है, मार्गदर्शन भी मुझे मिला है। मैं इनको ससम्मान यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ अपनी एक अच्छी सी बाल कविता, देश प्रेम की बाल कविता के लिए, जो कि हमारे इन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप मैं उनके लिए पेश करवाती हूँ, प्रस्तुत करती हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में बाल प्रहरी यह ऑनलाइन कार्यक्रम 1235वां है, जिसके अध्यक्षता कर रहे हैं वरिष्ठ बाल साहित्यकार और बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे जी, मुख्य अतिथि श्रीमती आशा पांडे जी और संचालन कर रही डॉक्टर इंदु गुप्ता जी सहित पटल पर उपस्थित सभी भाई बहनों का मेरा सादर नमः। वंदे मातरम। मैं अपनी कविता सीधे प्रस्तुत कर रहा हूं। शीर्षक है भारत माता की जय बोलो। निकट नहीं आने दो नफरत, सत्य अहिंसा की जय बोलो। निकट नहीं आने दो नफरत, सत्य अहिंसा की जय बोलो। द्वेष घृणा मन में मत घोलो, भारत माता की जय बोलो। द्वेष घृणा मन में मत घोलो, भारत माता की जय बोलो। नहीं निराशा से तुम डरना, आशा दीप जलाए रखना। नहीं निराशा से तुम डरना, आशा दीप जलाए रखना। राष्ट्रीय भाव संस्कार हो, रामायण गीता भी पढ़ना। राष्ट्रीय भाव संस्कार हो, रामायण गीता भी पढ़ना। झंडा ऊंचा रहे देश का,
मिलकर बोझ उठाए चलना, झंडा ऊंचा रहे देश का, मिलकर बोझ उठाए चलना। याद रखें वीर सपूतों को, भारत माँ की सेवा करना। याद रखें वीर सपूतों को, भारत माँ की सेवा करना। रहे सुरक्षित पर्यावरण भी, जल संरक्षण का रखना ध्यान। ध्वज तिरंगा वंदे मातरम, ध्वज तिरंगा वंदे मातरम। वीर सैनिक मजदूर किसान, वीर सैनिक मजदूर किसान, भारत माँ की जय बोलो। वंदे मातरम। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और ओजपूर्ण आवाज में, और बहुत ही एकदम आपने बहुत बढ़िया शुरुआत की है। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। भारत माता की जय बोलो, और क्या चाहिए, भारत माता की जय से शुरुआत हुई है हमारी। तो मित्रों, इससे बढ़िया शुरुआत आज के विजय दिवस की नहीं हो सकती। ये उन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं आज के इस समारोह में। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं बात कर रही थी कि 527 लोग ऑफिशियली जो अनाउंस किया गया कि शहीद हुए, उनमें से 75 सैनिक जो थे वो उत्तराखंड के थे, जहाँ हमारा बाल प्रहरी भी संस्थान जहाँ से उजागर होता है, उद्धृत होता है, वहीं से उस उत्तराखंड की वीर भूमि से 75 सैनिक भी शहीद हुए, बलिदान हुए, और उनके प्रति श्रद्धांजलि भी है। और देश की जो विजय दिवस है उसको भी मनाएंगे हम। और मैं आदरणीय श्री हीरा सिंह कौशल जी जो हैं, वो मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच में हैं। मैं उनको आवाज देती हूँ कि अपनी बात कहेंगे यहाँ पर एक देश प्रेम की कविता के स्वरूप में आज के विजय दिवस पर। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय हीरा सिंह जी। प्रणाम करती हूँ। प्रणाम जी। आदरणीय उदय केरला जी, आदरणीय श्याम जी, आदरणीय अशोक जी, आदरणीय इंदु जी, अन्य सभी जो प्रबुद्ध जन हैं, साहित्यकार हैं, बहुत सुंदर कविता अभी सतीश जी से सुनी। प्रयास है, मेरा भी प्रयास है, छोटी सी कविता आप जी के समक्ष रखूं। कोशिश की है। भारत की शान। नन्हे मुन्ने हम हैं इस भारत की शान, भारत का बढ़ाएंगे हरदम हम मान। नन्हे मुन्ने हम हैं इस भारत की शान, भारत का बढ़ाएंगे हरदम हम मान। तिरंगा है आन हमारी सबकी है जान, बैर मिटेगा बनेगा वतन हिंदुस्तान महान। तिरंगा है आन हमारी सबकी है जान, बैर मिटेगा वतन हिंदुस्तान बना महान। निराले संस्कार है यहाँ बनेंगे इसकी पहचान। भोले मन हमारे गा रहे हैं इसका मधुर गान, भोले मन हमारे गा रहे हैं इसका मधुर गान। लहू से सींचेंगे इस धरा को बढ़ाएंगे इसका मान, दुनिया में तेरे वैभव को दिलाएंगे हम मान। दुनिया में तेरे वैभव को दिलाएंगे सम्मान, दिल में बसे खुशबू हरदम हो तेरा ही गुणगान। बाग बगीचे खेत खलियान कर रहे तेरा बखान, बाग बगीचे खेत खलियान कर रहे तेरा बखान। वतन की सलामती फूंक रही हर दिल में प्राण, वतन की शांति वतन की सलामती फूंक रही हर दिल में प्राण। दिलो जान कर देंगे हम तेरे लिए कुर्बान, दिलो जान कर देंगे हम तेरे लिए कुर्बान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी। आदरणीय हीरा सिंह जी, बहुत अच्छी आपने कविता पेश की देश प्रेम की। हम
नन्हे मुन्नों को एक बहुत बड़ा संदेश है। नन्हे मुन्ने ही कह रहे हैं हम भारत की शान है और भारत को का बढ़ाएंगे मान। तो इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद देती हूँ और मैं बताती हूँ कि कारगिल शहीदों में, बलिदानियों में परम वीर चक्र विजेता राइफलमैन संजय कुमार भी थे, जो हिमाचल प्रदेश से थे। तो मैं सोचती हूँ कि ये जो आपकी कविता है, उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप रही है और वो बिलासपुर जिले से थे के मूल निवासी थे। 1996 में उन्होंने जम्मू और कश्मीर राइफल की 13वीं बटालियन को ज्वाइन किया था, शामिल हुए थे और 1999 में उनका बलिदान हो गया 3 साल की महज अपनी कार्यकाल के बाद। और मुझे लगता है कि क्या बेकली रहती होगी, हम एक उंगली कटने पर परेशान हो जाते हैं और ये अपने खून देने पर आमदा हो जाते हैं। ऑपरेशन विजय इसका नाम जो था, विजय प्राप्त तो हुई, लेकिन उसके लिए कितने हमारे वीरों की कुर्बानियां हुई, वो अनकाउंटेबल, अनगिनत है। तो मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज हमारे बीच में अल्मोड़ा उत्तराखंड से आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सिंह जी, जो प्रवक्ता हैं वहीं इंटर कॉलेज में, मैं उनको आवाज देती हूँ। गणित के प्रवक्ता हैं लेकिन कविता भी बहुत अच्छी कहते हैं, मन संचालन भी बहुत अच्छे करते हैं मेरे छोटे भाई। मैं उनको आवाज देती हूँ कि वो आप मंच पर आए और अपनी कविता की प्रस्तुति दिए और मंच आपके लिए। बहुत बहुत आभार संचालन कर रही हमारी परम आदरणीय दीदी इंदु गुप्ता जी। आपका संचालन बहुत अच्छा हो रहा है और मन को मोह लेने वाला भी है। और इसी आज के सभी मेरे विद्वान साथियों मंच पर आसीन, मैं सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं और उसी के साथ एक छोटी सी कविता जो है मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है आप उसको ग्रहण करेंगे। नफरत की दीवार तोड़कर प्रेम की गंगा बहाएंगे, सबके दिलों में फिर से एकता का दीप जलाएंगे। छुआछूत को मानकर आपस में भिड़ जाएंगे, छुआछूत को मानकर आपस में भिड़ जाएंगे, सबके दिलों में फिर से एकता का दीप जलाएंगे। हंसी खुशी हम साथ साथ मिलकर भेदभाव भुलाएंगे, नारियों की इज्जत कर उनका अधिकार दिलवाएंगे। सबके दिलों में फिर से एकता का दीप जलाएंगे, सबके दिलों में फिर से एकता का दीप जलाएंगे। 2 पैसों के लालच में भ्रष्टाचार नहीं फैलाएंगे, भूखे प्यासे रहकर भी एकता का पाठ पढ़ाएंगे। सबके दिलों में फिर से एकता का दीप जलाएंगे, सबके दिलों में फिर से एकता का दीप जलाएंगे। राष्ट्रीय एकता हमारी आन, देश की शान ना मिटाएंगे, भेदभाव को अब छोड़कर सांप्रदायिकता से नाता जोड़ेंगे, सांप्रदायिकता से नाता जोड़ेंगे। सबके दिलों में फिर से एकता का दीप जलाएंगे, सबके दिलों में फिर से एकता का दीप जलाएंगे। ये मेरी आज की प्रस्तुति थी, जो कारगिल दिवस पर जो हमारे साथियों ने बलिदान दिए और उसके उपलक्ष्य में मैं थोड़ी सी ये था कि भाई हम लोग आपस में कैसे मिलकर के इस चीज को दूर करें और इस चीज से हम लोग आगे बढ़े। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय नरेंद्र जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति की। नफरत की दीवार तोड़कर प्रेम की गंगा बहाएंगे। अगर ये ऐसा हो जाए तो मेरे ख्याल कारगिल जैसे युद्ध होने की संभावना ही ना हो। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान को चैन ही नहीं और उनको हमारे सैनिक हमेशा यही कहते हैं, तुम दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो कश्मीर पे जब भी बात आती है तो हमारे सैनिक उन्हें छोड़ते नहीं और ऐसा होता ही रहेगा जन्म भर। इस युद्ध के जो मैं कहूँ नायक जो थे या जो जिन बहादुर सबसे वीर जो थे वो विक्रम बत्रा थे। सबसे छोटी उम्र के जो सैनिक इसमें शहीद हुए वो 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन बत्रा वो थे, उसके सैनिक थे और उनको शेरशाह के नाम से जाना जाता था। घायल होकर भी उन्होंने न जाने कितने सैनिक कितने लोगों को मारा और जो काफी मजबूत और महत्वपूर्ण चोटियां थी
उन पर कब्जा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने और उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। लेकिन वे तो खुद ही हमारा एक परमवीर चक्र थे जो हमसे बिछुड़ गए, हमारे देश से बिछुड़ गए। वो होते तो न जाने क्या होता। तो उनकी ही जो याद है, स्मृति है, वो हमारे दिल से कभी नहीं जाएगी। वो हमारे दिल में हमेशा बने रहेंगे। ऐसी कामना के साथ मैं आज की मुख्य अतिथि श्रीमती आशा ओझा जी हमारे बीच में हैं, जो कि उदयपुर राजस्थान से हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बाल साहित्य और प्रौढ़ साहित्य दोनों में सिद्धहस्त हैं वो। और मैं उनको 2 पंक्तियों से आवाज देती हूँ। आपके आने से आदरणीय आशा जी, आप उपस्थित हैं ना? आदरणीय आशा जी, मुझे लग रहा है कि वो अभी जुड़ नहीं पाई हैं, तो मैं अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। जो ही वो जुड़ेंगी तो मैं उनको आवाज दूंगी। तो हमारे बीच में जो आज के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के अगले वक्ता हैं, अगले कवि जो हैं, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। अनेकों उत्तर प्रदेश और कहाँ के बड़े सम्मानों से, बड़े पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। भाषा पर उनकी अद्वितीय पकड़ है। आदरणीय डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी, और उनसे मेरी मुलाकात भी हुई है। जब भी बात कहते हैं, दिल की बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं। आज भी एक उनके लिए एक अच्छी सी प्रस्तुति के लिए मैं उनको आमंत्रित करती हूँ और वो हमेशा की तरह अपनी प्रस्तुति से भाव विभोर कर देंगे हमको, इस उम्मीद के साथ। आदरणीय श्री वेद मित्र शुक्ल जी, आपको मंच प्रस्तुत है। धन्यवाद, आभार। सच में सुंदर कार्यक्रम है और हमें अवसर मिला है कारगिल विजय दिवस पर कविता पाठ करने का बच्चों के लिए। एक कविता है, पढ़ता हूँ कारगिल विजय दिवस से ही जुड़ते हुए कि दुश्मन सैनिक थे घुस आए, दुश्मन सैनिक थे घुस आए भारत के द्रास कारगिल में, ऊंचे पहाड़ पर थे बैठे भारत का जन जन मुश्किल में। दुश्मन सैनिक थे घुस आए भारत के द्रास कारगिल में, ऊंचे पहाड़ पर थे बैठे भारत का जन जन मुश्किल में। भारत के वीर सैनिकों ने है सबक सिखाना ठान लिया, भारत के वीर सैनिकों ने है सबक सिखाना ठान लिया। चुन चुन के सभी दुश्मनों को मारा था या फिर भगा दिया। वह दिन 26 जुलाई जब, वह दिन 26 जुलाई जब फिर से झंडा लहराया था और मना कारगिल विजय दिवस भारत को शीश नवाया था, और मना कारगिल विजय दिवस भारत को शीश नवाया था। तब से ही इस दिन को बच्चों, तब से ही इस दिन को बच्चों हैं मने कारगिल विजय दिवस। हम पुण्य स्मरण अब करें उन्हें, हम पुण्य स्मरण अब करें उन्हें, जिनने दिखलाया था साहस, जिनने दिखलाया था साहस। सुनो कारगिल के रण में जब योद्धा लड़े महान महान, हुए मनोज कुमार पांडे उनमें से ही वीर जवान। बाल काल से परमवीर सैनिक बनने को था ठाना, उनकी गाथा चलो सुनाए जग ने था लोहा माना। एक अकेले 11 दुश्मन सैनिक उनने मारे थे, एक अकेले 11 दुश्मन सैनिक उनने मारे थे। खालूबार की दुर्गम चौकी पाकिस्तानी हारे थे। भारत की सेना का उनने बच्चों मान बढ़ाया था, पर्वत की ऊंची चोटी से दुश्मन को मार भगाया था। है वीर बांकुरा भारत का योगेंद्र सिंह यादव बच्चों, वह परम वीर पाने वाला है सेना का गौरव बच्चों। जब सजा कारगिल का रण था, जब सजा कारगिल का रण था, दुश्मन पहाड़ पर चढ़ बैठा, ऊपर से गोली बरसा कर वह रक्तपात कर था ऐठा। था एक टाइगर हिल बच्चों, था एक टाइगर हिल पर्वत जिस पर चढ़ पाना कठिन काम, पर चढ़कर रिपु से टक्कर ले योगेंद्र सिंह ने किया नाम। गोली बारी से घायल थे लेकिन पीछे वो नहीं हटे, आखिर में जीते युद्ध वही थे समर भूमि में रहे डटे।
पाने वालों में परमवीर संजय कुमार भी थे बच्चों। रिपु की मशीन गन छीन उन्हें, रिपु की मशीन गन छीन उन्हें दे दी शिकस्त भारी बच्चों। कुल 11 सैनिक संग उनके पर हिम्मत कब वो हारे थे, कुल 11 सैनिक संग उनके पर हिम्मत कब वो हारे थे। चुन चुन कर पाक सैनिकों को रण बीच उन्होंने मारे थे। गोलियां लगी उनके तन पर रण बीच खूब लड़ते लड़ते, फिर भी सीधी टक्कर देकर दुश्मन को थे आगे बढ़ते। मृत्यु भी की जिनसे हारी थी, ऐसे थे महावीर संजय। हम नमन करें उनको आओ, जिनसे होती भारत की जय। भारत और पाक में भीषण युद्ध कारगिल का था बच्चों, नाम विजय अभियान दिया था, भारत ने जीता था बच्चों। इसी युद्ध में विक्रम बत्रा शेर कारगिल के कहलाए, एक एक करके कई चोटियां जीती दुश्मन मार भगाए। घायल हो जब उनका साथी युद्ध भूमि में गिरा तो बच्चों, उसे बचाते हुए लगी गोली छाती पर उनको बच्चों। शब्द आखिरी जय माता दी, शब्द आखिरी जय माता दी, कह खुद को बलिदान कर दिया। भारत माँ का सिर ऊंचा रखने वालों में नाम लिख दिया। भारत माता का सिर ऊंचा, भारत माँ का ऊंचा रखने वालों में नाम लिख दिया, नाम लिख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार। बहुत बढ़िया। और आपने जोश भर दिया और याद दिला दी उन सब वीरों की जिन्होंने अपना तन मन धन और कुछ भी नहीं उन्होंने सोचा, अपनी छोटी सी एक युवा अपने जो जीवन को तो उसका बलिदान कर दिया सिर्फ देश की आन बान शान के लिए। वो हमारे लिए हमेशा प्रेरक भी रहेंगे, हमारे लिए मार्गदर्शन करते रहेंगे हमारी पीढ़ियों का। ऐसी हमारी सोच है। और मैं बता देना चाहती हूँ कि मनोज कुमार पांडे जी जो थे उनको भी परम वीर चक्र मिला, और जो योगेंद्र सिंह यादव थे उनको भी मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन वो परमवीर चक्र खुद सम्मानित हुए, हमारे पॉस्ट्यूमसली या मरणोपरांत उनको जिनको दिया गया इनके परिवार सम्मानित हुए, लेकिन जो हमारे वीर जांबाज साथी थे वो तो चले गए। और ये बड़ा एक दुखद विषय रहता है हमेशा युद्ध के बाद, युद्ध की विभीषिका के बाद जो उनके परिवारों पर बीतती है, क्योंकि जाने वाला चला जाता है लेकिन एक परिवार ही पूरा शहीद हो जाता है उनके साथ। ये भी एक त्रासदी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। परमवीर योगेंद्र सिंह यादव अभी भी हैं, अभी भी। अच्छा, योगेंद्र सिंह यादव जी अभी भी, और उनको जीवित रहते हुए परमवीर चक्र मिला। अच्छा जी, पर ना मैंने, हो सकता है मुझे गलती रह गई होगी। हाँ जी, प्राय इंटरव्यू टेलीविजन पर आया करता है जी। अच्छा जी, तो हाँ टाइगर हिल वो सारा मेरे को गलतफहमी हुई होगी, तो मैं क्षमा चाहती हूँ इस बात के लिए। और वो जीवित रहे और सबको प्रेरित करते रहे, ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी भूल की माफी चाहती हूँ। और मैं अब जानना चाहती हूँ, आशा जी जुड़े हैं हमारे साथ? आदरणीय आशा पांडे जी नहीं, अभी भी शायद नहीं जुड़ पाए। तो मैं अगली सहभागी जो है हमारी, सभी को नमस्ते, मेरा सभी को प्रणाम, क्षमा चाहती हूँ, मैं भूल गई थी, मैं सच्ची बता रही हूँ। अच्छा, अरे आप मुझे कैसे भूल सकती हैं? नहीं, मैं जुड़ना भूल चुकी थी। ओके, तो ठीक है। आज की हमारी मुख्य अतिथि जो उदयपुर राजस्थान से हैं, वरिष्ठ बाल साहित्यकार और प्रौढ़ साहित्यकार, असंख्य किताबें लिखी हैं, इतने हाई पोटेंसी के उनको जो सम्मान मिल चुके हैं, पुरस्कार मिल चुके हैं। दो पंक्तियों के साथ आपको आवाज देती हूँ मुख्य अतिथि महोदया। आपके आने से ये आंगन महक उठा, जो कहना की आमद से वृंदावन चहक उठा। आपके आने से ये आंगन महक उठा, जो कान्हा की आमद से वृंदावन चहक उठा। स्वागत है आपका अमित सुगंधित शब्दों से, आपकी आमद से खुद अभिनंदन महक उठा। आपकी आमद से खुद अभिनंदन महक उठा। तो आज बाल प्रहरी पर बतौर मुख्य अतिथि आप आई हैं और हमें उद्बोधित करेंगी, हमें आप अपने विचारों से दो चार करेंगी। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। पहले ही आभार, साधुवाद, और साथ में आप अपनी कविता का भी पाठ करेंगी। पहले हम सबको
अपने प्रेरणास्पद उद्बोधन और उसके बाद अपनी प्रस्तुति भी देंगी। उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार आदरणीय इंदु जी। मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़कर कान पकड़कर आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। आजकल मुझे लग रहा है ये कोरोना का असर हो गया है, कुछ भूलने की बीमारी सी हो गई है। कई बार ऐसा होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें भी भूल जाते हैं। थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तब तक ध्यान था, फिर अचानक किसी काम में उलझ गए और दिमाग से स्लिप ही हो गया मेरे। तो सबसे पहले तो मैं उद्बोधन क्या दूं, मैं क्षमा ही चाहूंगी आप सभी से, क्योंकि ये उचित नहीं था इस तरह भूल जाना। मुझे रिमाइंडर डाल लेना चाहिए था और आइंदा से अब ऐसा ही करना पड़ेगा कि अगर इस तरह भूल जाते हैं तो मैं सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आज हमारे बीच में जुड़ी हुई है, जो प्रौढ़ साहित्य भी लिखती है और बाल साहित्य भी लिखती है, और जो बच्चों की और बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी प्रेरणा बने हुए हैं, प्रेरणा पुंज बने हुए हैं। और साहित्य की दुनिया में आज जो जुड़े हुए हैं उसमें से हर व्यक्ति अपना एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रखता है। आदरणीय उदय किरोला जी, उनके तो तरह तरह के जो ये नवाचार है ना, ये मतलब इतने हमें हतप्रभ करते हैं, रोमांचित करते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई जादू चल रहा हो, और हम एक इनके जादू की ट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, तब तक ये जादू की कोई दूसरी ट्रिक्स लेकर आ जाते हैं। तो ये उदय किरोला जी की ही प्रेरणा है कि हम सभी उनसे बहुत सारी प्रेरणा पाते हैं। उनसे साहस, उनसे लगन, सब कुछ हम सीख रहे हैं। तो जो भी हम सब से जुड़े हुए हैं आज की, और मैं पता नहीं कितने लोग बोल गए, मैं सुन नहीं पाई, उसके लिए मुझे फिर एक दिल में मलाल है मेरे। और मैं सचमुच मुझे लगता है कि ये अक्षम्य अपराध मैंने किया है, जिसको आप लोग माफ तो नहीं करेंगे पर थोड़ा सा भुलाने की कोशिश कीजिएगा। मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है कि मैं कैसे भूल गई थी, जबकि मेरी थोड़ी देर पहले ही चेट हुई थी आदरणीय उदय किरोला जी के साथ में कि मैं समय से जुड़ जाऊंगी। तो मैं अपना एक बाल गीत, अगर आप लोगों की इजाजत हो। स्वागत है जी। मछली पर यूं तो बहुत बाल गीत लिखे गए हैं, लेकिन जब हम कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनको जब भी हम बाल रचनाएं करने जाते हैं तो लगता है कि नहीं, इस विषय पर फिर कुछ लिखा जा सकता है। मन फिर हमने जो बचपन में जो कविताएं सुनी, जो पढ़ी, वो कहीं दिलो दिमाग पर वो विषय हमारे हावी रहते हैं और हम उन विषयों से पुनः पुनः जुड़ जाते हैं और फिर से कुछ नया उसमें लिखने का प्रयास करने लगते हैं। तो एक गीत रखती हूँ। मछली रानी बोलो बोलो पानी में क्यों रहती हो, मछली रानी बोलो बोलो पानी में क्यों रहती हो, उल्टी सीधी ऊपर नीचे दिन भर क्यों तुम बहती हो, उल्टी सीधी ऊपर नीचे दिन भर तुम क्यों बहती हो, मछली रानी बोलो बोलो पानी में तुम क्यों बहती हो। क्या खाती क्या पीती हो तुम, क्या खाती क्या पीती हो तुम, बोलो कैसे जीती हो तुम, क्या खाती क्या पीती हो तुम, बोलो कैसे जीती हो तुम, सर्दी में ये ठंडा पानी जाने कैसे सहती हो, सर्दी में यह ठंडा पानी जाने कैसे सहती हो, मछली रानी बोलो बोलो पानी में क्यों रहती हो। फिर बच्चा आगे पूछता है, उसकी जिज्ञासा बच्चे की कि कैसा चूल्हा कैसे बर्तन, कैसा चूल्हा कैसे बर्तन, करती हो क्या तुम भी नर्तन, कहाँ तुम्हारा खाना बनता, कहाँ बिछोना करती हो, कहाँ तुम्हारा खाना बनता, कहाँ बिछोना करती हो, मछली रानी बोलो बोलो पानी में क्यों तुम रहती हो। फिर पूछता है बच्चा, स्कूल तुम्हारी कैसी होती, ड्रेस तुम्हारी कैसी होती,
स्कूल तुम्हारी कैसी होती, ड्रेस तुम्हारी कैसी होती, कौन पढ़ाता बोलो तुमको या फिर खुद से पढ़ती हो, कौन पढ़ाता बोलो तुमको या फिर खुद से पढ़ती हो, मछली रानी बोलो बोलो। फिर कहता बच्चा, कितनी सुंदर प्यारी हो तुम, रंग बिरंगी न्यारी हो तुम, कितनी सुंदर प्यारी हो तुम, रंग बिरंगी न्यारी हो तुम, पास तुम्हारे जब मैं आऊं, पास तुम्हारे जब मैं आऊं, इतना क्यों तुम डरती हो, पास तुम्हारे जब मैं आऊं, इतना क्यों तुम डरती हो, मछली रानी बोलो बोलो, पानी में क्यों तुम रहती हो। इजाजत हो तो एक कविता और रखूं इंदु जी। नमस्कार, समय की देख लेते हैं, एक एक नंबर है, बाद में देखेंगे, समय बचेगा। आपका आभार। जी धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत आभार इतने अच्छे गीत के लिए, इतने सुमधुर गीत के लिए आपका हृदय तल से आभार। और सच में मुख्य अतिथि वाली प्रस्तुति थी और विभोर कर दिया आपने। सच में आपके जैसा और कोई नहीं हो सकता, तो आपका बहुत बहुत आभार। कोई बात नहीं, आपकी ये विनयशीलता है, कभी कभी भूल जाते हैं, उसके लिए आप ज्यादा परेशान ना हो गया सो हो गया। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय आशा जी। और मैं इसके बाद सीधे सीधे आवाज देती हूँ। डॉक्टर वंदना मिश्र जी हमारे पास, हमारे बीच में हैं, भोपाल मध्य प्रदेश से। वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बाल साहित्यकार हैं और शॉर्ट भी लिखती हैं, शॉर्ट के लिए भी लिखती हैं। मैं उनको आवाज देती हूँ, एक अपना देशभक्ति या एकता पर अपना गीत या कविता जो भी लेकर आएंगे आज के कारगिल दिवस पर आपकी प्रस्तुति के लिए। एक बार बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका, तालियों के साथ। आइए पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय इंदु गुप्ता जी, इस मंच के संचालक आदरणीय उदय किरोला जी, आदरणीय पांडे जी, आदरणीय भगत जी, मुख्य अतिथि महोदया एवं उपस्थित समस्त साहित्यकारों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपनी एक कविता रखती हूँ। आओ विजय दिवस मनाएं, आओ आओ विजय दिवस मनाएं, आसमान तक ध्वज लहराएं, आओ विजय दिवस मनाएं। जनगण मन का गीत सजाकर नमन शहीदों को कराएं, आओ विजय दिवस मनाएं। दीन दुखी भूखे नंगों को, फुटपाती और भिखमंगों को, जात पात के सब दंगों को, भूले बिसरे उन रंगों को, आओ नया समाज बनाएं, सभ्यता संस्कार सजाएं, आओ विजय दिवस मनाएं। कारगिल, द्रास और पहलगाम में शहीद हुए स्वाधन नाम में, आओ शीश झुकाए, आओ विजय दिवस मनाएं। टूटे कोई अगर खिलौना, टूटे कोई अगर खिलौना, हार न मानो कभी न रोना, चाहे भूखा पड़े ही सोना, आसमान का ओढ़ बिछौना, आने वाले कल की खातिर, आने वाले कल की खातिर आज अभी संस्कार मिला लें, आओ आओ विजय दिवस मनाएं। कोई ताकत झुका न पाए, कोई ताकत झुका न पाए, झूठ सच में फर्क बनाए, दावा अपना बना रहे और कर्तव्यों पर चलते जाएं, देशभक्त की खातिर ही तो अपना हम सर्वस्व लुटाएं, आओ राष्ट्र पर्व मनाएं, आओ विजय दिवस मनाएं। जो निर्मम हत्यारे हैं, जो निर्मम हत्यारे हैं, धोखे से छल जाते हैं, जागो सतर्क रहो और जागो, वीरों को झुके नमन कराएं, आओ आओ विजय दिवस मनाएं, आओ विजय दिवस मनाएं, आसमान तक ध्वज फहराएं, जनगण मन का गीत सजाकर नमन शहीदों को कराएं, आओ विजय दिवस मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार मंच देने के लिए एवं स्थान देने के लिए, बहुत आभार आपका। हार्दिक आभार आपका आदरणीय डॉक्टर वंदना मिश्रा जी,
बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। और आओ विजय दिवस मनाएं के साथ साथ आपने मन की पीड़ा को भी व्यक्त किया है कि कैसे छल जाते हैं वो, लेकिन हमारे जो जाबाज सैनिक हैं वो कुछ नहीं देखते, वो उस छल का जवाब पूरी वीरता के साथ देते हैं और अपने शहीद भी होते हैं। उरूज़े कामयाबी पर कभी हिंदोस्तां होगा, रिहा सैयाद के हाथों से अपना आशियां होगा, चखाएंगे मजा बर्बादी ए गुलशन का गुलची को, बाहर आ जाएगी उस दम जब अपना बागबा होगा। बस अपने बागबा की एक हसरत रहती है और उसी पिनक में वो चलते रहते हैं और अपना चाहे उन्हें रक्त बहाना पड़े या उन्हें अपने बलिदान देना पड़े, वो कभी इस बात पे विचार नहीं करते। और हमारे अनेक सैनिक, सबसे भयंकर युद्ध हुआ ये और सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जो होने वाला ये युद्ध था कारगिल वाला, उसको जीता भी हमने, लेकिन बहुत बड़े नुकसान के साथ जीता। इतने परमवीर चक्र, इतने महावीर चक्र, इतने चक्र आए, लेकिन हमारे बहुत से जाबाज चले गए। उन्हीं की याद में मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए धन्यवाद करती हूँ आदरणीय डॉक्टर वन्ना जी आपको बहुत अच्छी कविता के लिए। और मैं हमारे बीच में गैंगटॉक सिक्किम से आदरणीय श्रीमती रत्ना सुब्बा जी हैं मेरी दोस्त, मैं उनको आवाज देती हूँ अपनी प्रस्तुति के लिए। वो जुड़ जाती हैं, बहुत से बच्चों को उन्होंने जोड़ा है और अक्सर किरौला जी के जो इतनी दूर कार्यक्रम होते हैं उनमें भी भागीदारी करने वो आ जाती हैं, तो मुलाकात भी हुई है मेरी उनके साथ। बहुत ही स्नेहिल व्यक्तित्व हैं और बहुत ही प्रेम के साथ वो आती हैं, बात करती हैं, मिलती हैं। मैं आदरणीय श्रीमती रत्ना सुब्बा जी को आवाज दे रही हूँ कि अपनी कविता की प्रस्तुति देंगे। देश प्रेम या जो भी एकता पे जो भी कविता वो लेकर आई हैं, सहर्ष हमें स्वीकार है। एक बार यहाँ से तालियां बजाती हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद संचालिका डॉक्टर इंदु जी। मेरी आवाज आ रही है? आवाज जी आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। ठीक है, तो सभी अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि जी और सभी यहाँ पर मंच में उपस्थित सभी को मैं नमन करती हूँ। और मेरी बाल कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है राष्ट्रीय एकता। हम भारत के बच्चे हैं, मिलजुल कर रहते हैं, प्यार बांटते हैं, चलते हैं, सपनों का सच करते हैं। जय भारत एकता की बात है। जय भारत हम सबका है साथ। रंगी बिरंगी भाषा प्यारी, सबकी बोली न्यारी न्यारी, दिल तो एक ही धड़कता है जब तिरंगा लहराता है। जय भारत एकता की है बात। जय भारत हम सबका है साथ। होली ईद साथ मनाए, मिठास से रिश्ता बनाए, जात पात को दूर करे, प्यारा देश जरूर करे। जय भारत एकता की है बात। जय भारत हम सबका है साथ। आओ बच्चों मिलकर गाए, भारत माँ की जय बुलाए, एकता ही धर्म हमारा, सपनों सा हो देश हमारा। जय भारत एकता की है बात। जय भारत हम सबका है साथ। जय हिंद। धन्यवाद। खत्म हो गया। बहुत अच्छी कविता आपने पढ़ी राष्ट्रीय एकता पर। हम भारत के बच्चे हैं, मिलजुल कर रहते, और जय भारत हम सबका साथ। कितनी अच्छी कविता, बहुत अच्छे भावपूर्ण कविता। जानती हूँ कि हिंदी में आपको कितनी दिक्कत होती है, उसके बावजूद इतनी अच्छी प्रस्तुति देने के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ रत्ना जी। और अगले कवि को बुलाने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कारगिल के युद्ध में एक ऐसा भी इंस्टेंस आया जहाँ पे 2 जनरल एक ही परिवार से रहे, जनरल वीपी मलिक
8वीं माउंटेन डिवीजन की कमान उन्होंने कभी संभाली थी। उसके बाद कारगिल के समय में उनके पुत्र मेजर जनरल सचिन मलिक ने ये कमान संभाली। तो बताइए क्या कहानी है कि दो जनरल एक परिवार से, ये कारगिल की कहानी है, ये हमारे भारतीय जांबाजों की कहानी है। एक नहीं, कई लोग जहां सेना में जाते हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए। हमें गर्व है ऐसे लोगों पर, ऐसे जांबाज सैनिकों पर। और मैं आगे के जो प्रस्तुति के लिए आवाज देती हूँ, उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय को आवाज देती हूँ उनकी कविता के लिए। अध्यक्षीय भाषण के लिए तो मैं उन्हें बाद में बुलाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आदरणीय श्याम पलट पांडे जी हमेशा भावपूर्ण कविताएं, ढेरों कविताएं, इतने सारे कविता संग्रहण के आ चुके हैं, कहानी संग्रहण के आ चुके हैं। मैं हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि उनसे मार्गदर्शन भी मिलता है, उनके उद्बोधन बहुत ही प्रेरणास्पद होते हैं। मैं चाहती हूँ कि उनकी पहले प्रस्तुति हो जाए और उनके जो अध्यक्षीय भाषण है वो हम बाद में सुनेंगे। और आमंत्रित करती हूँ मैं आदरणीय श्याम पलट पांडे जी को अपनी प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियों के साथ, जो मूक तालियां हैं हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय। और आपने बहुत सुंदर संचालन किया, और आपने तो कारगिल दिवस पर, इससे जुड़े वीरों पर, परमवीर चक्र आदि पर तो पूरा शोध कर रखा। जितने विवरण आपके पास हैं बहुत कम लोगों के पास। बहुत अच्छा संचालन किया। और हम लोगों को उस दौर में ले गए जब कारगिल युद्ध चल रहा था। तो अध्यक्ष के रूप में तो मैं बाद में बोलूंगा, अभी मैं एक कविता अपनी सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है भारत माता के बच्चे हम। कविता का शीर्षक है भारत माता के बच्चे हम। उत्तर में नगराज हिमालय बनकर माँ का मुकुट चमकता, दक्षिण हिंद महासागर है जिसमें माँ का चरण दमकता। उत्तर में नगराज हिमालय बनकर माँ का मुकुट चमकता, दक्षिण हिंद महासागर है जिसमें माँ का चरण दमकता। पश्चिम में द्वारका कच्छ है, पश्चिम में द्वारका कच्छ है, पूरब अरुणाचल है आता, फागुन रंग उड़ाता सावन, फसलों में हरियाली लाता। पश्चिम में द्वारका कच्छ है, पूरब अरुणाचल है आता, फागुन रंग उड़ाता सावन, फसलों में हरियाली लाता। सिंह सवारी माँ को भाती, सिंह सवारी माँ को भाती, एक हाथ में ध्वज लहराता, दाया हाथ उठा है माँ का, अभय दान सबको दे जाता। सिंह सवारी माँ को भाती, एक हाथ में ध्वज लहराता, दाया हाथ उठा है माँ का, अभय दान सबको दे जाता। और अंतिम बंद है, कणकण में भारत के बस्ती, भारत माता कणकण में भारत के बस्ती, शस्य श्यामला उसे बनाती, भारत माता के बच्चे हम, गोद मखमली हमें सुलाती। कणकण में भारत के बस्ती, शस्य श्यामला उसे बनाती, भारत माता के बच्चे हम, गोद मखमली हमें सुलाती, गोद मखमली हमें सुलाती, गोद मखमली हमें सुलाती। मेरी कविता समाप्त होती है और अध्यक्ष उद्बोधन में बाद में दूंगा। आप आगे आमंत्रित करें 7वें कवि को। बहुत बहुत आभार आपका इतनी अच्छी कविता के लिए, और सच में बाल कविता थी और मजा आ गया सुनकर। मैं आगे जो हमारी अगले प्रतिभागी हैं डॉक्टर वर्षा महेश जी, मुंबई महाराष्ट्र से। आप देख रहे हैं एक भी प्रांत से दूसरा कवि नहीं है, सब अलग अलग प्रांत से कवि हैं। तो हमारी महाराष्ट्र से जो वर्षा महेश जी हैं, मैं उनको आवाज दे रही हूँ कि अपनी बाल कविता की प्रस्तुति दें। आमंत्रित हैं आप, स्वागत है आपका वर्षा जी। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। और मैं आप सभी को कारगिल दिवस और आज वृक्षारोपण दिवस की बधाई देती हूँ और सीधे सीधे अपने गीत पर आती हूँ। 4 पंक्तियों से अपने गीत को निवेदित करती हूँ कि संस्कारों की खान है, रीति रिवाजों का मान है, संस्कारों की खान है, रीति रिवाजों का मान है, विश्व गुरु जो कहलाए मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। विश्व जी कविता पढ़ेंगी बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अब मैं अपनी गीत शुरू करती हूँ कि भारत का तुम गुणगान सुनो, इस देश की महिमा न्यारी है। भारत का तुम गुणगान सुनो,
इस देश की महिमा न्यारी है। यहाँ दूध की नदियाँ बहती है, सिर मुकुट हिमालय धारी है। सोने की चिड़िया कहलाए ये देश बड़ा धनवारी है। सोने की चिड़िया कहलाए ये देश बड़ा धनवारी है। भारत का तुम गुणगान सुनो, इस देश की महिमा न्यारी है। यहाँ भगत सिंह जैसा लाल हुआ, रानी लक्ष्मीबाई सी नारी है। घर घर में पढ़ी जाए रामायण, ये देश बड़ा संस्कारी है। घर घर में पढ़ी जाए रामायण, ये देश बड़ा संस्कारी है। यहाँ ताजमहल की रौनक है, यहाँ बनती बनारसी साड़ी है। यहाँ ताजमहल की रौनक है, यहाँ बनती बनारसी साड़ी है। मिथिला की मधुबनी महक उठी, ये देश बड़ा व्यापारी है। मिथिला की मधुबनी महक उठी, ये देश बड़ा व्यापारी है। यहाँ चांद और सूरज पूजे लोग, माँ दुर्गा कर सिंह सवारी है। काशी में अविनाशी है बसे, ये देश बड़ा चमत्कारी है। काशी में अविनाशी है बसे, ये देश बड़ा चमत्कारी है। यहाँ हिल मिल कर सब रहते हैं, कश्मीर संग कन्याकुमारी है। हर एक को अपना बना लेता, ये देश बड़ा मिलनसारी है। हर एक को अपना बना लेता, ये देश बड़ा मिलनसारी है। भारत का तुम गुणगान सुनो, इस देश की महिमा न्यारी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी प्रस्तुति वर्षा जी, बहुत अच्छा सस्वर आपने पाठ किया अपने बाल गीत का। आपको बहुत बहुत बधाई। और मेरे से भूल हुई कि मैं बीच में ज्योति बिष्ट जी को बुलाना भूल गई। तो हमारे बीच में बोकारो झारखंड से आदरणीय श्रीमती ज्योति बिष्ट जी पधारी हुई हैं। मैं उनको मंच पर आवाज देती हूँ कि वो आकर अपनी कविता का पाठ करें। आज है क्या आप उपस्थित हैं क्या ज्योति जी? ज्योति बिष्ट जी मुझे तब भी दिखाई नहीं दे रहे थे, शायद इसलिए छूट गए। एक बारी चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और उनको बाद में आवाज दे देंगे। हमारे त्रिशूर केरल से श्रीमती KN लीनमोल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनको आवाज दे रही हूँ, मंच पे आमंत्रित करती हूँ। अपना देश प्रेम की कविता या एकता का गीत, कुछ भी जो है देश के प्रति अपने शब्दों को यहाँ पर जो भी बांधा है उसको प्रस्तुत करने के लिए मेरी जोरदार तालियों के साथ आपको आमंत्रण है आपके कविता पाठ के लिए। सबको मेरा विनम्र नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छे से आ रही है, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। और मंच पर उपस्थित अध्यक्ष श्याम पलट जी और मुख्य अतिथि आशा जी, संचालन करने वाली इंदु जी, खासकर उदय किरोला जी, सबको मेरा विनम्र नमस्कार। और इसके अलावा राज्य के 17 कवि, बाल कवि यहाँ
उपस्थित हैं, इन सबको मेरा विनम्र नमस्कार। मैं कवि नहीं, केवल एक अध्यापिका हूँ और केरल से हूँ, इसलिए मेरी हिंदी में कोई त्रुटियां है तो कृपया माफ कीजिए और मेरे शब्द आप लोग सुनिए, मेरी पंक्तियां सुनिए। आज का विषय स्वागत है। देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता है। मैं एक छोटी गीत के जैसे यह लिखी है। धरती पर स्वर्ग है, भारत मेरा स्वर्ग है, सोने जैसी चमकती मेरे देश की धरती, भारत देश की धरती। धरती पर स्वर्ग है, भारत मेरा स्वर्ग है, सोने जैसे चमकती मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मिलकर काम करे तरक्की के लिए, मिलकर उठ चले एकता के लिए, एकजुट होंगे एकजुट होंगे एकता के लिए, एकजुट होंगे एकजुट होंगे एकजुट होंगे एकता के लिए, एकजुट होंगे। धरती पर स्वर्ग है, भारत मेरा स्वर्ग है, सोने जैसे चमकती मेरे देश की धरती, भारत देश की धरती। प्यारी भाषा हिंदी भाषा, न्यारी भाषा है हिंदी, भारत की भाग्य सुधाए, भारत की गरिमा है, मिलकर जगाए प्रेम की भावना, मिलकर जलाए प्रेम की लालिमा। एकजुट होंगे एकता के लिए, एकजुट होंगे एकजुट होंगे एकजुट होंगे एकता के लिए, एकजुट होंगे। धरती पर स्वर्ग है, भारत मेरा स्वर्ग है, सोने जैसे चमकती मेरे देश की धरती, भारत देश की धरती। आर्ष भारत संस्कृति, पुण्य पुरातन संस्कृति, वेदों की संस्कृति, वीरों की संस्कृति। हम एक है हिंदुस्तान के, भारत माता के संतान है। एकजुट होंगे एकता के लिए, एकजुट होंगे एकजुट होंगे एकजुट होंगे एकता के लिए, एकजुट होंगे। धरती पर स्वर्ग है, भारत मेरा स्वर्ग है, सोने जैसे चमकती मेरे देश की धरती, भारत देश की धरती। धन्यवाद। एक छोटा सा गीत। बहुत बहुत बढ़िया गीत की प्रस्तुति। सोने जैसी चमकती मेरे देश की धरती। शायद यही एक कारण है कि हमारे वीर जो हैं अपना तन मन धन इस पे वार देते हैं, क्योंकि इसका ये देश प्रेम ही है जो आपने अभिव्यक्त किया है, आपने और बाकी सब हमारे जो कवि अभिव्यक्त कर रहे हैं। अपनी मिट्टी के लिए प्रेम, अपने देश के लिए प्रेम, ये अद्वितीय है, अप्रतिम है जो आप सब लोग की रचनाएं। बहुत बहुत साधुवाद। आपकी हिंदी अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब हमारे बीच में श्री ललित तिवारी जी हैं, जालंधर पंजाब से। मैं पंजाब की तरफ ले चलती हूँ, मेरा पंजाब, मेरी भी वहां पे, मैं फगवाड़ा में मैं भी रही हूँ जालंधर के पास, तो मुझे अपनापन महसूस हो रहा है बुलाते हुए। श्री ललित तिवारी जी, क्या हमारे बीच में उपस्थित हैं आप? नमस्ते। हाँ नमस्ते, उपस्थित। हाँ, प्रणाम करती हूँ और अभिनंदन आपका। देश प्रेम पे आपका गीत या कविता सुनने के लिए हम लालायित हैं, आपके प्रस्तुति के लिए आमंत्रित हैं और मंच आपके लिए। ललित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, मंच को बुलाने के लिए धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम और माँ शारदे को मेरा प्रणाम। आज मैं मंच पर बहुत दिनों बाद जुड़ पाया, इसके लिए भी माफी चाहता हूँ। मेरी जो प्रस्तुति है वो ये, आओ बच्चों चलो सुनाए गाथा कारगिल वीरों की, जिनकी गूंज अमर है पर्वत पर्वत वीर जवानों की। वंदे मातरम वंदे मातरम। आओ बच्चों चलो सुनाए
गाथा कारगिल वीरों की, जिनकी गूंज अमर है पर्वत पर्वत वीर जवानों की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। टाइगर हिल पे लहराया था तिरंगा शौर्य महान का, द्रास कश्मीर गवाही देता लहू अमर जवान का। तोपों की गड़गड़ गोलियों की बारिश तूफानी थी, पर डटे रहे शेर सपूत, ये धरती है बलिदानों की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कैप्टन बत्रा की गर्जन से दुश्मन कांप उठा था, ये दिल मांगे मोर पुकार, रण में दीप जला था। मनोज पांडे ने वीरता की मिसाल जब ठानी थी, हर गाथा की छवि उनकी भारत की पहचान थी। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ग्रेट इंजीनियर योगेंद्र यादव अमर गाथा बन बैठे, सीना तान कर पर्वत पर शेरों जैसे वे लड़े। संग संग अनंत जवानों की शौर्य गाथा गूंज रही, भारत माँ की जयकारा हर दिशा में गूंज रही। ये लहू पवित्र धरा का, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सियाचिन से कारगिल तक हर चोटी पर ललकारा, वीरों ने सीना तान का, भारत माई का जयकारा। वीरों ने सीना तान का, भारत माता की जयकारा। गोलियों की बरसात से भी तिरंगा लहराता था, हर सैनिक का प्रण था वतन पे मर जाता था। इन बलिदानों की गाथा है गाथा सम्मान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमन करो उन माताओं को जिनने सपूत दिए हैं, राष्ट्र ध्वज के खातिर हंसकर अपने लाडले दिए हैं। नयन सजल पर गर्व भरा है उनके दिल की जान में, इतिहास लिखा हुआ इतिहास है भारत के बलिदानों में। हर बूंद गवाही देती ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों चलो सुनाए गाथा वीर कारगिल जवानों की, जिनकी गूंज अमर है पर्वत पर्वत जवानों की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। ललित तिवारी जी ने बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया, जो कारगिल के वीरों की गाथा भी कह रहा है और साथ में हमको प्रेरणा भी दे रहा है। सब में ओज भी भर रहा है, सब में वीरता का एक संचार कर रहा है। और वंदे मातरम अपनी माँ का, अपनी माँ देश की जो मिट्टी है, देश की जो धरती है, उसको भी प्रणाम कर रहे हैं, हम वंदन कर रहे हैं उसका। बहुत अच्छे गीत की प्रस्तुति के लिए आपको साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद जो हमारे असंख्य वीरों ने, चाहे 1971 का युद्ध रहा हो, चाहे कारगिल का युद्ध रहा हो, अपना सब कुछ जो है तन मन धन लगाकर जो है देश की सेवा की, क्योंकि हमारी मिट्टी जो है वो खींचती है हमें अपनी तरफ, हमारे अपने उसका स्नेह है हम भारत माता का हमारे ऊपर इतना। तो इसी क्रम में मैं आवाज देती हूँ सुश्री अलका शर्मा जी, जो जम्मू से हमारे बीच में उपस्थित हैं। पटल पर उपस्थित हैं क्या आप अलका जी? हाँ जी मैम, उपस्थित हूँ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने गीत या जो भी देश प्रेम की कविता है उसकी प्रस्तुति देने के लिए आप आमंत्रित हैं पटल पर, और एक बार जोरदार तालियों के साथ मेरी तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद मैम। नमन पटल को। मेरे बाल गीत का शीर्षक है भारत माता। भारत माता के चरणों में आओ हम सब शीश नवाएं,
भारत माता के चरणों में आओ हम सब शीश नवाएं, दुश्मन आता है तो आए, दुश्मन आता है तो आए, मिलकर उसको दूर भगाएं। माटी से माथे पे अपने मन भावन सा तिलक लगाएं, माटी से माथे पे अपने मन भावन सा तिलक लगाएं, गाथाएं बलिदानों की सब दुनिया वालों को बतलाएं। पर्वत धरती अंबर सब पर, पर्वत धरती अंबर सब पर आज तिरंगा हम फहराएं, पर्वत धरती अंबर सब पर आज तिरंगा हम फहराएं, देश हमारा ऊंचा सबसे समता का सागर छलकाएं। मान हमारा भारत से है, मान हमारा भारत से है, आओ इसकी शान बढ़ाएं। मान हमारा भारत से है, आओ इसकी शान बढ़ाएं। मिलजुल कर रहना है अच्छा, मिलजुल कर रहना है अच्छा, सबको हम ये भी समझाएं, सबको हम ये भी समझाएं। भारत माता के चरणों में आओ हम सब शीश नवाएं, दुश्मन आता है तो आए, मिलकर उसको दूर भगाएं, मिलकर उसको दूर भगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी आदरणीय अलका शर्मा जी। भारत माता के चरणों में आओ हम सब शीश नवाएं, और जब शीश नवाते हैं तो शायद समर्पित हो जाते हैं, और हमारे वीरों से अधिक समर्पित कौन हो सकता है हमारी देश पर। उनको नमन करते हुए मैं अगली जो सहभागी हैं, हमारी अगली जो कवित्री हैं, डॉक्टर दीक्षा चौबे जी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। क्या आप उपस्थित हैं मंच पर? जी हाँ, उपस्थित हूँ इंदु जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आमंत्रित हैं आप अपनी प्रस्तुति देने के लिए। बहुत जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत, अभिनंदन, और आप अपनी बढ़िया सी प्रस्तुति दीजिए। पटल पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपके समक्ष एक बाल गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। इसका शीर्षक है हम भारत के वीर सिपाही। स्वागत है। हम भारत के वीर सिपाही, करते देश से प्यार हैं, दुश्मन से लड़ने को हम तो रहते सदा तैयार हैं। राष्ट्र बने अभिमान हमारा, इस पर बलि बलि हम जाएं, मुश्किल कितनी भी आ जाए उनसे कभी न घबराएं। साहस, संयम, श्रम, निष्ठा ही गणतंत्र के हथियार हैं। हम भारत के वीर सिपाही, करते देश से प्यार हैं। विविध धर्म के लोग यहाँ पर मिलजुल कर खुश रहते हैं। आदर होता सभी धर्म का, सुंदर सुमन महकते हैं। रामायण वेद पुराणों में मिलते ज्ञान भंडार हैं। हम भारत के वीर सिपाही, करते देश से प्यार हैं। रक्षक अपना तुंग हिमालय, गंगा यमुना है पावन। वृक्ष हमारे वंदनीय हैं, मिट्टी अपनी है चंदन। मिले धर्म संस्कृति से हमको शिक्षा और संस्कार हैं। हम भारत के वीर सिपाही, करते देश से प्यार हैं। भारत माता की सेवा में प्राण न्यौछावर कर देंगे। हमको आंख दिखाएगा जो सीना छलनी कर देंगे। तिलक लगाकर इस मिट्टी का, तिलक लगाकर इस मिट्टी का भरते हम हुंकार हैं। हम भारत के वीर सिपाही, करते देश से प्यार हैं। हम भारत के वीर सिपाही, करते देश से प्यार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका भी बहुत बहुत आभार इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए, और आपने रंग जमा दिया आदरणीय दीक्षा चौबे जी, और अच्छी प्रस्तुति के लिए आपको फिर से साधुवाद। अब इसी क्रम में हमारे बीच श्रीमती सैयदा ओनावारा खातून जी हैं, विश्वनाथ चारियाली असम से। क्या आप पटल पर उपस्थित हैं सैयदा जी? हाँ मैम, मैं उपस्थित हूँ। बहुत प्रसन्नता का विषय है, और आप इतनी दूर से हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है पटल पर, और आपको मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी आपकी प्रस्तुति देने के लिए। स्वागत है आपका। हाँ
मैं आज असम से जुड़ी हूँ और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। और विशेष रूप से मैं उदय किराला जी को मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, जिसने मुझे आज आमंत्रित किया इस आप सभी को साथ जोड़ने के लिए। और इस पावन अवसर पर आप विद्वानजनों से मेरी भी साक्षात हो गई। सभी की सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां सुन रही थी, तो मैंने कुछ विशेष रूप से प्रस्तुति के ये नहीं किए। यहाँ बारिश भी बहुत हो रही है मैम, और इसके लिए थोड़ा रुकावट हो रही है मेरी। तो सर का मैंने मैसेज किया था थोड़ी देर पहले, जैसे सर आप मुझे पहले बुला लो, शायद मेरी लिंक छूट जाएगी। तो मैं आज मेरे कविता की शीर्षक है बाल मजदूरी को रोको, और आप सभी के समक्ष मैं पेश करना चाहती हूँ। मैंने एक किताब लिखी है, ये जो मेरी प्रकाशित किताब है, और उसी में से मैं एक कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। क्योंकि हमारे देश स्वागत है आपका, कविता प्रस्तुत करें। शिक्षा छोड़कर बच्चे आजकल मजदूरी करने जा रहे हैं, तो उसी पर मैं थोड़ा इशारा करके बच्चों को जो बाल मजदूरी है उसी पर मैंने प्रस्तुति की है। बच्चे ईंट पत्थर और विषैली धुआंओं से खेलना छोड़ो। बच्चे ईंट पत्थर और विषैली धुआंओं से खेलना छोड़ो। आओ चले स्कूल में कलम कागज से पढ़ना लिखना सीखो। आओ चले स्कूल में कलम कागज से पढ़ना लिखना सीखो। नन्ही नन्ही हाथों में पड़े हैं कितने छाले। नन्ही नन्ही हाथों में पड़े हैं कितने छाले। धूप गर्मी और ठंड में बदन पड़ गए हैं काले। धूप गर्मी और ठंड में बदन पड़ गए हैं काले। बच्चे तुम तो हो देश के रखवाले। बच्चे तुम तो हो देश के रखवाले। उगते सूर्यों के किरणों सा उजाले। उगते सूर्यों को किरणों सा उजाले। माँ बाप के कर्ज तुम ऐसे क्यों उतारो। माँ बाप के कर्ज तुम ऐसे क्यों उतारो। समय है अभी अपने जीवन को संवारो। समय है अभी अपने जीवन को संवारो। पढ़ लिख कर देश को आगे बढ़ाओ। पढ़ लिख कर देश को आगे बढ़ाओ। गांधी नेहरू भगत आजाद सुभाष जैसे महान बन जाओ। गांधी नेहरू सुभाष आजाद जैसे महान बन जाओ। पढ़ना लिखना अब तुम्हारा अधिकार है। पढ़ना लिखना तुम्हारा अधिकार है। शिक्षा के बिना हर ख्वाब बेकार है। शिक्षा के बिना हर ख्वाब बेकार है। चलो सब स्कूल चले। आओ चलो सब स्कूल चले। देश से बाल मजदूरी हटाए। देश से बाल मजदूरी हटाए। देश को आगे बढ़ाए। देश से बाल मजदूरी हटाए। देश को आगे बढ़ाए। चलो सब स्कूल चले। नमस्ते। मेरी ये थी छोटी सी कविता। बहुत बहुत आभार आपका। और बच्चों के लिए काफी थी, बहुत छोटी भी नहीं थी, बढ़िया कविता थी। और हाँ, विषय से हटकर थी, देश प्रेम, लेकिन ठीक है, अगर बच्चों को आप गाइड कर रहे हैं कि पढ़ना लिखना वो भी देश प्रेम ही है। आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। भी हूँ तो साथ में समाज के साथ भी हमारे कर्तव्य बनता है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और मैं इसी कड़ी में हमारी जो इंदु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल, भूल हुई, मैंने माइक ऑन नहीं किया था, क्षमा याची हूँ। आखिरी प्रतिभागी जो है आज के कवि सम्मेलन की, जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है हमारा, उसकी श्रीमती रुखसाना बानो जी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। क्या हमारे बीच जुड़ी हुई हैं आप रुखसाना जी? जी दीदी उपस्थित हैं। जी रुखसाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपकी प्रस्तुति के लिए। हम पलके बिछाए हुए हैं, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए, मंच आपके हवाले। धन्यवाद। मंच को नमन, आप सभी को मेरा प्रणाम, और प्यारी प्यारी इंदु दीदी को मेरा सादर प्रणाम। आपकी यादें अभी तक दिमाग में हैं। मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि राष्ट्रीय एकता पर है।
स्वागत है। प्रस्तुत करती हूँ। छोड़ो कड़वी बातें, बोलो मीठी वाणी, मिलकर हम सब लिखेंगे सौहार्द की कहानी। हम भारतवासी, हम भारतवासी, हम भारतवासी, हम भारतवासी। सभ्यता से अपने नाता क्यों तोड़ रहे हैं? क्या संस्कृति को अपने सब छोड़ रहे हैं? जड़ से जुड़कर मानवता को है अपनाना, विदेशी परंपरा से रिश्ता क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं भूले हैं ना भूलेंगे हम भारतवासी, हम भारतवासी, हम भारतवासी, हम भारतवासी, हम भारतवासी। अपनी भाषा अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, सत्य कर्म कर हम सत्य का मार्ग अपनाएं। क्रांतिकारी वीर शहीदों की भूमि को ऊंच नीच भेदभाव से मुक्त बनाए। नहीं भूले हैं ना भूलेंगे हम भारतवासी, हम भारतवासी, हम भारतवासी, हम भारतवासी, हम भारतवासी। क्या कहता है इतिहास उठा कर देखो, झूठ के ऊपर का नकाब हटा कर देखो। क्या कहता है इतिहास उठा कर देखो, झूठ के ऊपर का नकाब हटा कर देखो। तहजीब है यहाँ गंगा और जमुना की, प्रेम के दीप दिल में जला कर देखो। नहीं भूले हैं ना भूलेंगे हम भारतवासी, हम भारतवासी, हम भारतवासी, हम भारतवासी, हम भारतवासी। छोड़ो कड़वी बातें, बोलो मीठी वाणी, मिलकर हम सब लिखेंगे सौहार्द की कहानी। हम भारतवासी, हम भारतवासी, हम भारतवासी, हम भारतवासी। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। आदरणीय आपका उषाना भी जी, हार्दिक आभार। आदरणीय इंदु दी, आप सबको बुला रही, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ अपनी कविता हम सबके सामने रखने के लिए। इंदु दी को मैं आमंत्रित करता हूँ। जी, हार्दिक आभार आपका किरौला जी, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे भी बुला लिया। मैं एक सीधे अपनी कविता पाठ पे आती हूँ। मेरी मातृभूमि। उन शहीदों की तरह, उन वीरों की तरह मुझे भी अपनी मिट्टी से, अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार है। मैं उनकी तरह फ्रंट पे नहीं जा सकती, लेकिन अपनी बात कहती हूँ। जिसकी सौंधी मिट्टी का कण कण भर देता मुझ में प्राण है, यह भारत मातृभूमि है मेरी, यह मेरा हिंदुस्तान है। जिसकी सौंधी मिट्टी का कण कण भर देता मुझ में प्राण है, यह भारत मातृभूमि है मेरी, यह मेरा हिंदुस्तान है। कितनी हरी भरी धरती इसकी, अन्न जल से पूर्ण दिखती। कितनी हरी भरी धरती इसकी, अन्न जल से पूर्ण दिखती। गंगा यमुना सी नदियां इसकी, कल कल जीवन की तान है। यह भारत मातृभूमि है मेरी, यह मेरा हिंदुस्तान है। ये भारत मातृभूमि है मेरी, ये मेरा हिंदुस्तान है सद्भाव यहाँ संभाव यहाँ, है सद्भाव यहाँ संभाव यहाँ, शांति प्रेम दया भाव यहाँ, फैलाकर ज्ञान प्रकाश जगत में, बना विश्व गुरु महान है। ये भारत मातृभूमि है मेरी, ये मेरा हिंदुस्तान है। ये भारत मातृभूमि है मेरी, ये मेरा हिंदुस्तान है। संस्कार मूल्य हर मन में पलते, संस्कार मूल्य हर मन में पलते, सहकार और मित्रता फलते। यहाँ हर दिन एक त्योहार मने, यहाँ हर दिन एक त्योहार मने, हर पल उत्सव सोपान है। ये भारत मातृभूमि है मेरी,
ये मेरा हिंदुस्तान है। ये भारत मातृभूमि है मेरी, ये मेरा हिंदुस्तान है। आस में मेरी, प्यास में मेरी, आस में मेरी, प्यास में मेरी, यह बस्ता बन अभिमान है। ये शाद रहे, आबाद रहे, ये शाद रहे, आबाद रहे, यह भारत मेरी पहचान है। ये भारत मेरी पहचान है। ये भारत मातृभूमि है मेरी, ये मेरा हिंदुस्तान है। ये भारत मातृभूमि है मेरी, ये मेरा हिंदुस्तान है। बहुत बहुत आभार आप सभी का इतने धैर्य के साथ मुझे सुनने के लिए। और मैं इसके बाद मैं ही ले लूं मंच, किरौला जी। चलिए मैं मुझे लग रहा है वो सुन नहीं रहे मेरी बात। मैं छूटे हुए प्रतिभागियों को बुलाना चाह रही हूँ यहाँ पे, जो हमारे प्रतिभागी पहले नहीं जुड़ पाए, शायद अब आ गए हों इस आशा के साथ। शायद एक ही प्रतिभागी हैं ऐसी हमारी, श्रीमती ज्योति बिष्ट जी, बोकारो झारखंड से। क्या हमारे बीच में उपस्थित हैं आप? आदरणीय ज्योति बिष्ट जी, मुझे लग रहा है कि वो अभी भी जुड़ नहीं पाए हैं, तो मुझे लग रहा है कि और कोई ऐसे हमारे छूटे हुए साथी नहीं हैं। तो आज कारगिल दिवस के अवसर पर मैं एक बात कहते हुए कि शहीदों की समाधों पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। हम उनको इसी तरीके से उनकी स्मृतियां अपने दिल में बसाए हुए उनको याद करते रहेंगे और उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं आज के अपने अध्यक्ष महोदय जो हैं आज के कार्यक्रम के श्री श्याम पलट पांडे जी, उनको 2 पंक्तियों से आवाज देती हूँ। आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, किंतु बात ऊंची होगी तो बहुत लोग सुनेंगे। तो हम आपकी उद्बोधन को, आपकी जो ऊंची बात है उसको सुनने के लिए आतुर हैं। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, आप मंच पर आपका अभिवादन है। आपको आमंत्रित करती हूँ मैं आपके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आदरणीय डॉक्टर गुप्ता मैडम, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, ऐसा संचालन जिसमें अलग उमंग थी, उजास था, उल्लास था। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ अध्यक्ष होने के नाते और एक कवि होने के नाते। आपने मंच को बहुत अच्छे ढंग से संभाला, संचालन किया और हर कवि कवयित्री को आमंत्रित किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आपकी कविता बहुत सुंदर रही और मेरी मातृभूमि पर कविता थी, जिसमें ये मेरा हिंदुस्तान, राष्ट्र प्रेम की कविता थी, सुंदर कविता थी, सुंदर पंक्तियां थी, भाव भोर कर देने वाली पंक्तियां। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको इसके लिए, तो सुंदर संचालन के लिए और शानदार प्रस्तुत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आज के हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती आशा पांडे ओझा मैडम है, जो उदयपुर से, और आप एक वरिष्ठ साहित्यकार। आपने, ओझा मैडम ने बहुत सुंदर गीत सुनाया, विशेष अतिथि का उद्बोधन तो दिया ही, साथ ही साथ गीत भी सुनाया। मछली रानी बोलो बोलो पानी में क्यों रहती, बच्चे की भोले भोले बच्चे की या बाल मन की भूली कल्पनाओं को अभिव्यक्ति देती है। मछली से पूछता है कि आप पानी में क्यों रहती है, पानी कहाँ आपका बिछौना है, कहाँ सोना है, कहाँ स्कूल है, कब स्कूल जाती हैं, क्या करती हैं। बच्चे में भाव आने स्वाभाविक है। बहुत सुंदर कविता थी और आपका उद्बोधन भी बहुत अच्छा था। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको देता हूँ। प्रेरक उद्बोधन था, प्रेरक कविता, सुंदर कविता। और आज के हमारे इस अखिल भारतीय बाल कवि सम्मेलन का पहला चरण, जिसमें 17 रचनाकारों को, जो 17 देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए हैं, अपनी एक प्रतिनिधि रचना सुनानी थी और जो इस पर देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता पर आधारित होनी चाहिए थी। और सबने बहुत सुरताल लय के साथ, आरोह अवरोह के साथ, हाव भाव के साथ अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। सभी
कवि कवयित्रियों को, रचनाकारों को, जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं अध्यक्ष होने के नाते और एक कवि होने के नाते, दोनों स्थितियों में। और आज हमारे इस कार्यक्रम में जो कविताएं सुनने को मिली, उनमें भारत माता की जय बोलो बहुत सुंदर ढंग से सुनाई गई, पहली कविता थी। दूसरी भारत की शान, तीसरी थी नफरत की दीवार तोड़कर एकता का दीप जलाएंगे। चौथी कविता थी दुश्मन सैनिक थे घुस आए। और पांचवी थी हमारी मुकद्दस महोदया की बहुत अच्छी कविता थी, जिसमें एक मछली रानी बोलो बोलो पानी में क्यों रहती हो। अगली कविता थी आओ विजय दिवस मनाएं, आसमान तक ध्वज फहराएं। बहुत सुंदर कविता डॉक्टर वंदना मिश्र की थी। फिर सिक्किम से हमारी कवयित्री राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्रीय एकता पर सुनाई हम भारत माता के बच्चे मिलजुल कर रहते हैं, राष्ट्रीय एकता का संदेश देती है। और सिक्किम उन प्रांतों में से है जो भारत का सबसे बाद में प्रांत बना, तो वहां से ऐसी राष्ट्र प्रेम की कविता आ रही है तो बेहद खुशी हो गई। ये बात 75 की 1975 की, जब सिक्किम का भारत में विलय हुआ। उस समय मैं मसूरी में था, प्रशिक्षण में था, और उस दौरान सिक्किम से भी 2 प्रोफेशनल्स महिलाएं वहां पर ट्रेनिंग ले रही थी। तो हम लोगों ने उनसे सवाल किया कि आपको कैसा लगा, तो उन्होंने अपनी बताया। आगे हमारे कविता जो सुनने को मिली वो थी भारत का तुम गुणगान सुनो, इस देश की महिमा न्यारी है। सोने की चिड़िया था ये देश। फिर धरती पर स्वर्ग है, भारत मेरा स्वर्ग है। अगली कविता थी आओ बच्चों तुम्हें सुनाएं गाथा कारगिल वीरों की। ये भी बहुत अच्छी कविता सुरताल लय के साथ। फिर भारत माता के चरणों में आओ शत-शत दीप जलाएं। अगली कविता थी हम भारत के वीर सिपाही करते देश से प्यार है। फिर बाल मजदूरी पे बड़ी अच्छी कविता जो करुण रस का संचार करती। बच्चे कैसे, जिनके हाथ में पुस्तक होनी चाहिए, पीठ पर बस्ता होना चाहिए, विद्यालय जाना चाहिए, आज जो बाल मजदूरी कर रहे हैं और यद्यपि कानूनी रूप से इसे मान्यता प्राप्त नहीं, अवैध है, फिर भी आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग। और छोड़ो कड़वी बातें, हम भारत वासी हैं, हमें एकता से रहना है, मिलजुल कर रहना है, कड़वी बातें भुला देंगी। और अंतिम कविता थी संचालिका की महोदया की मेरी मातृभूमि शीर्षक कविता सुनाई। तो जो प्रस्तुतियां सुनने को मिली, एक से एक शानदार प्रस्तुतियां, और मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और आज के इस हमारे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में बच्चे भी जुड़े हुए हैं। ये बाल प्रहरी परिवार जो है या बाल प्रहरी की कार्यशालाएं मूलतः बच्चों की कार्यशाला, तो बच्चे देख रहे हैं कि बड़े कैसे कविताओं का पाठ कर रहे हैं, इनसे सीख रहे हैं। और आज के हमारे कवियों का स्वागत आदरणीय आकाश सारस्वत जी ने किया, जो कि उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक हैं और शिक्षाविद हैं। आदरणीय सारस्वत जी ने इस बात को रेखांकित किया कि हम कवियों को, हम कवि हैं, भावक हैं और बुद्धिजीवी हैं, तो हमें अपनी कथनी करने में एकरूपता रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे आचरण से ही सीखते हैं। अगर हम स्कूल में अध्यापक हैं, बच्चे हमसे सीखेंगे। अगर हम घर में हमारे नाती पोते हैं, बच्चे हैं, वो भी हमसे सीखेंगे। इसलिए अपने आचरण में एक रूपता लाएं, अपना चरित्र ऊंचा रखें उनके सामने, तो बच्चों के लिए सबसे बड़ी जो हम कह सकते हैं देन यही होगी उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए। इन कार्यक्रमों से आज आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि खंडवा से हैं और जिन्होंने चैटबॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां हम सबका मनोबल बढ़ा रही हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, कार्यक्रमों से देश के अनेक भागों से
अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े हुए। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामो मठी, उत्तर प्रदेश; आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, गुड़गांव, हरियाणा से; आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी, भोपाल से; आदरणीय सुधा शुक्ला मैडम; आदरणीय हरीश सेठी, झिलमिल जी; आदरणीय प्रकाश पांडे जी, कनखल, हरिद्वार से; आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम और आदरणीय यादव मैडम। तो इस तरह से देश के कोने कोने से लोग, कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी इस मंच से जुड़े हुए। सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से उनके जुड़ने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। ये लगता है कि हमारी कार्यशालाएं सही दिशा में जा रही। इन्हीं शब्दों के साथ अधिक समय न लेकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही डॉक्टर इंदु गुप्ता जी को मैं सौंपता हूं जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। इंदु जी। बहुत बहुत आभार आदरणीय आपका। आभार के वास्ते शब्द न मेरे पास, धन्य हमको किया वक्तव्य देकर खास। ऋणी हैं हम आपके, करते हैं गुणगान, अधर अधर पर खिल उठी फूलों सी मुस्कान। सब खुश हैं, आपने सबकी इतनी तारीफ की और सबकी मेरी भी, इसलिए सबका मैं सबकी तरफ से, पूरे पटल की तरफ से आपका आभार प्रकट करती हूँ। इतने अच्छे प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने अभी जिक्र किया कि बहुत से बच्चे और बहुत से श्रोता और बहुत से गुणीजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिभावक भी हैं, अध्यापक भी हैं और हमारे बहुत सारे साथी भी हैं और बच्चे भी हैं जो हमको देख रहे हैं। दो पंक्तियां मैं उनके लिए भी जरूर कहना चाहूंगी। बच्चों और श्रोताओं, आपका वंदन बारंबार, स्नेहिल सहयोग का हम करते आभार। मिली प्रेरणा आपसे, मिला नया उत्साह, नतमस्तक वंदन करें, दिल से निकली वाह। नतमस्तक वंदन करें, दिल से निकली वाह। तो सबके लिए वाह वाह, सबके लिए धन्यवाद, सबके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं अब मंच जो है वो आदरणीय उदय किरोला जी को सौंपती हूँ जो इस सारे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं, जो प्रणेता हैं और जो संस्थापक भी हैं हमारे बाल प्रहरी। उसके दो शब्दों के साथ कि वो जब तीरगी में रोशनी बनकर निकलता है, वो जब तीरगी में रोशनी बनकर निकलता है, खुला कागज नई तकलीफ के सांचे में ढलता है। दोस्त, ये मंजर रोज यूं ही बदलता है, ये मंजर बाल प्रहरी पर रोज यूं ही बदलता है। और इसके प्रणेता, इसके कार्य जो भी करता धरता जो भी हैं, वो सारे उदय किरोला जी हैं और उनके साथ उनकी टीम में जो है मैं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, आदरणीय आकाश सारस्वत जी, प्रकाश पांडे जी, ये इनके स्तंभ हैं। ये मुझे लगता है बहुत सारे हाथ हैं। लोग कहते हैं हमारे 2 हाथ होते हैं, इनके बहुत सारे हाथ हैं। उनके बगैर ये बाल प्रहरी अधूरा रह जाएगा। मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए सबको बहुत बहुत उनके शुभाशीष के लिए, उनकी यहाँ उपस्थिति के लिए, गरिमामय उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हुए आदरणीय उदय किरोला जी को सौंपती हूँ। जो गलतियां रही, त्रुटियां रही, वो मेरी, जो अच्छा रहा वो आप सबका, सौंपते हुए जी आभार। आदरणीय इंदु जी, आपका आभार। आप भी उन हाथों में एक हाथ हैं और आज का तो पूरा मोर्चा आप ही ने संभाला। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। समय को देखते हुए मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को आमंत्रित करता हूँ समय को देखते हुए संक्षेप में अपने सभी लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए। आदरणीय नेगी सर। डॉक्टर अशोक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जी सर। जी सर, बहुत धन्यवाद आदरणीय उदय किरोला सर। आज की इस सुंदर कार्यशाला जो कि बाल प्रहरी की महत्वपूर्ण कार्यशाला है और कारगिल विजय दिवस को केंद्रित करते हुए कार्यशाला का आयोजन किया गया अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के रूप में ऑनलाइन 1235वां कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती आशा पांडे ओझा जी, राजस्थान उदयपुर से, संचालन और शानदार प्रस्तुति प्रदर्शन कर रही आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, फरीदाबाद हरियाणा से। आप सभी का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, बहुत वंदन है। बाल प्रहरी मंच पर आज के
रचनाकारों में आदरणीय डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी बिहार से, आदरणीय श्री जीरा सिंह कौशल जी मंडी हिमाचल प्रदेश, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी उत्तराखंड अल्मोड़ा, वेद मित्र शुक्ल जी दिल्ली, वंदना मिश्र जी भोपाल मध्य प्रदेश, आदरणीय श्रीमती रत्ना सुब्बा जी गंगटोक सिक्किम, आदरणीय श्रीमती ज्योति बिष्ट जी झारखंड बोकारो, आदरणीय डॉक्टर वर्षा महेश जी महाराष्ट्र मुंबई, आदरणीय श्रीमती के एन लीन मोल जी त्रिशूर केरल, आदरणीय श्री ललित तिवारी जी जालंधर पंजाब, आदरणीय सुश्री अलका शर्मा जी जम्मू, डॉक्टर दीक्षा चौबे जी दुर्ग छत्तीसगढ़ और आदरणीय श्रीमती सैयदा ओनावारा खातून जी, विश्वनाथ चारी आली असम से, आदरणीय श्रीमती रुखसाना बानो जी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। पूरे भारतवर्ष से आदरणीय उदय किरुना जी ने एक शानदार रचनात्मक अभिव्यक्तिकारों को मंच पर आमंत्रित किया और मुझे लगता है कि आज का जो कार्यक्रम है अपने आप में अनूठा इस मायने में भी रहा है कि पूरी की पूरी जो रचनाएं हैं वो वीर शहीदों और भारत माता के पुत्रों को अर्पित थी और सभी लोगों ने अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से पूरे मंच को भाव विभोर कर दिया। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, सभी को बधाइयां देता हूँ। बाल प्रहरी के प्रति आपके स्नेह के लिए आपको नमन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम कहता हूँ और एक साथ मैं एक बात और